हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात करी थी कि कैसे हम काम कर सकते हैं घर से ही और या हम कोई बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, तो कैसे बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट पे हम बिजनेस को कर सकते हैं। तो मैंने इन दोनों वीडियो को अपलोड करा था और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया और काफ़ी लोगों ने अपने मुझे बताया पूछा कि हम +2 या ग्रेजुएशन करते हैं तो हमारे पास अब सोचने का टाइम होता है कि हमें अपना करियर बनाना है। हम करियर के लिए जॉब एंड बिजनेस को चुनते हैं, हमें किस चीज़ को चुनना चाहिए, जॉब को या बिजनेस को। एंड अब मैं इस चीज़ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अब मैं उस पर बात करने वाला था कि डायरेक्ट सेलिंग या डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। तो मुझे बहुत अच्छा टॉपिक लगा कि हम इसमें जॉब को भी इंक्लूड करें, तो बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अब ज़रा सा स्किप नहीं करिएगा। मैं सौरभ पर एक बिजनेस कंसल्टेंट, मोटिवेशन स्पीकर। अब हम बात करते हैं जॉब की। हम जॉब की बात करते हैं तो हम तो बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है, एक स्टेबल ऑप्शन है कि हम इसमें काम करते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि अब इस लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन में काफ़ी लोगों की जो जॉब्स है वो निकाली गई। कम से कम 25 लाख लोगों को जॉब से निकाला गया और कम से कम 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को बेरोजगार दिखाया गया। अगर मुझ पर विश्वास नहीं आता तो ये एक फ़ोटो है जो आप देख सकते हो, तो विश्वास करोगे जरूर। और यहाँ पर हम बात करते हैं सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की बात नहीं करते, हम सिर्फ प्रॉपर जॉब की ही बात करेंगे कि यहाँ पे कोई भी जॉब्स है आज के टाइम पे वो अच्छी बात है। आप जॉब चुनते हो तो मैं जॉब को बुरा नहीं बोलता कि उसका भी एक अलग तरीका है किसी चीज़ को अर्निंग सोर्स करने का। बट अब हमें देखना है कि हमारे ऊपर क्या कैसे हम अर्निंग करते हैं, हम किस तरह से अपना काम करते हैं। यानी यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम जॉब की बात करते हैं। पहले हम जॉब कहते हैं कि हम आपको पैसे बढ़ते हैं, इसमें इंक्रीमेंट लगता है। बट इंक्रीमेंट कब लगता है? आपको साल बाद इंक्रीमेंट लगता है। यहाँ पे सोचने की बात है कि आपको साल बाद रुकना पड़ता है। कम से कम यहाँ पे पेशेंस की जरूरत होती है। अगर आपको पैसे की अपनी इनकम में ग्रोथ चाहिए तो आपको 1 साल रुकना पड़ेगा। और यहाँ पे हम बात करें तो अब बहुत ही कम सीट्स अप्रूवल होती हैं, अब सीट्स मिलेंगी। अगर आपने कुछ वीडियोस को, आप न्यूज़ चैनल को या न्यूज़पेपर को पढ़ते भी होंगे तो अब लगता है कि नहीं यार कि बहुत ज़्यादा जॉब्स निकलेंगी। अब इसकी बात करते हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डेली इंक्रीमेंट बढ़ा सकते हैं, वो आपके पोटेंशियल पे होता है। बट यहाँ पर हमें ये देखना है कि आपका बिजनेस माइंडसेट एंड जॉब माइंडसेट है कि नहीं है। क्योंकि बिजनेस को करने के लिए बिजनेस माइंडसेट की जरूरत होती है। क्योंकि बिजनेस में एक चीज़ आपको सुनने को बहुत मिलती है कि नेवर गिव अप, लगे रहो, नेवर गिव अप, लगे रहो। ये सुनने को बहुत मिलता है और काफ़ी लोगों को ये लगता है कि सिर्फ एक मोटिवेशन है। यहाँ एक मोटिवेशन जरूर है, बट यही चीज़ आपको फ्यूल देती है इस बिजनेस को करने के लिए। क्योंकि बिजनेस को करने का अपना एक तरीका होता है, जॉब को करने का अपना एक तरीका होता है कि आप बिजनेस में कैसे आ सकते हो। क्योंकि आपका जो माइंड है क्रिएटिव है। क्योंकि आप मान लेते हैं कि एक आपको सुनने को मिलता है जैसे कि लगे रहो, नेवर गिव अप। अब मान लेते हैं यहाँ पे कील दीवार है जिसमें हमने कील ठोकनी है, ये हमने कील ली, अब उसको ठोकने जा रहे हैं, ठा 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 बोल, जो हमें बोल रहे हैं कि ठोकनी है, बोल रहे नेवर गिव अप, लगे रहो, ठा ठा ठा, और हम भी लगे रहे हैं। बिजनेस माइंड सेट करता है थोड़ा हिला लो, यहाँ था यहाँ कर लो या यहाँ कर लो, फिर ठोको, ठा ठा ठा। और क्या पता उसके पीछे बीम हो, जब उसको ऐसे ठुक नहीं रहा हो, शायद किल टेढ़ी हो रही है और आप लगे रहो भाई। ये नहीं, अगर आप ये माइंडसेट लेके चलते हैं लगे रहो एक ही जगह पे, तो आप जो भी लो कि एक फोकस, जैसे आप घोड़े के आगे यूं लगाते हैं ना, जो नाल से लगती है, और आप ऐसे ही चलते जा रहे हो ताकि वो घोड़े पे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे चीज़ लगाते हैं ना, कुछ पट्टा से लगाते हैं ताकि वो सीधा ही चलता रहे। अगर आपका माइंड भी ऐसे है तो सीधा चलता रहे, तो आप जो भी चुनो। क्या आपका माइंड है जो क्रिएटिव है, थोड़ा इस काम को ऐसे नहीं तो ऐसे किया जा सकता है, तो ऐसे नहीं तो ऐसे किया जा सकता है, तो आप बिजनेस के लिए परफेक्ट पर्सन हो। बट यहाँ पे आपको देखना है कि कैसे आपका माइंड है बिजनेस की। हम बिजनेस में मैं सिर्फ 2 ही कैटेगरी लूँगा, डायरेक्ट सेलिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग की हम बात करते हैं तो दोनों ही बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो वो बहुत ही आज के टाइम में बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। बहुत से लोगों ने इसमें इनकम करी है, बहुत से लोगों ने पैसा कमाया है। यहाँ तक कि यंगस्टर भी हैं, बहुत ही एडल्ट भी हैं, एंड बहुत ही अच्छे खासे जो हर एज के लोगों ने इसमें पैसा कमाया, चाहे वो 15 साल का हो, 16 साल का हो, 18 साल का हो, 20 साल का हो,
या 30-40 उम्र का हो या किसी भी उम्र का हो, बहुत ही पैसा कमाते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपरली सीखना पड़ता है, गाइडलाइंस लेनी पड़ती है। यानी तो आपको 2 तरीके हैं इसको सीखने के। यानी तो आप यूट्यूब चैनल पर जाते हो, बहुत सी आपको लाखों वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। और सेकंड चीज़ है कि आप इसका कोर्स ले सकते हो। कोर्स बहुत ही महंगे होते हैं, इसके बहुत ही कम लोग हैं जो इसका अच्छे से इसको सिखा रहे हैं, या बहुत ही लिमिटेड पैसे में जितना आप खर्चा कर सकते हो उसमें सिखा रहे हैं। बट यहाँ पे बात ख़त्म नहीं आती, बट इसके बाद भी खर्चे होते हैं इसमें। बट अगर आपको मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको पैसा कमाना है डिजिटल मार्केटिंग में, तो आपको अगर लाखों रुपए कमाना है तो 1000 रुपये खर्च भी करने पड़ेंगे, और बहुत ही कम। और यहाँ पर भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में मैंने 2 चीज़ बताया जो आप बहुत ही हर कोई स्टार्ट कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग मतलब कि अपने कॉन्सेप्ट को, अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट किया जाता है, ये इसमें आप 2 चीज़ें हैं जो कि आप बहुत ही कम पैसा में स्टार्टअप कर सकते हो, और हर कोई इसे स्टार्ट कर सकता है। मैं बात करता हूँ ब्लॉगिंग की यानी यूट्यूब चैनल की। यूट्यूब चैनल बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाता है। आपको उसमें फ़ोन का इस्तेमाल करना होता है, नेट का इस्तेमाल करना होता है। इसमें आप अपने कंटेंट के साथ आप कर सकते हो। उसी तरह एक कंटेंट राइटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हम ब्लॉगिंग में कर सकते हैं। तो कंटेंट राइटिंग की भी हमें बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने आप पिछली बार में बात कर दी हम एसईओ की। अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हो तो आपको एसईओ की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि तभी आपको इनकम का सोर्स मिल सकता है। कंटेंट राइटिंग करते हो तो हम ब्लॉगिंग भी बहुत अच्छे तरीके से हम करना चाहते हैं, तो ये ब्लॉग भी लोग पढ़ना चाहते हैं, उसमें अर्निंग करते हैं। ये बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्टअप हो जाती है। तो आपको अगर ब्लॉगिंग करनी है, कंटेंट राइटिंग करनी है, तो आपको एसईओ तो जरूरी है, आपको सीखना ही पड़ेगा। एसईओ का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से होता है, जिसमें आपके जो भी कंटेंट्स हैं जिसको अपर ले जाने का काम करता है आपकी। जैसे कि हमको एक गूगल पे कोई भी अब चीज़ को सर्च करते हैं, जो हम पहले पेज पे आते हैं, जो पहले अब देखते हो कि कुछ वेबसाइट्स खुलती हैं, पहले 2 या 3 4 5 एक पेज पे हम सबसे लास्ट वाले नहीं चुनते, हम सबसे ऊपर वाली या बीच पहले 5 में से चुनते हैं। क्यों? हमें पता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने क्लिक किया होगा तभी आया होगा। बट यही काम हमारा एसईओ करता है, हमारे उसमें कुछ कीवर्ड्स डालता है जिससे हमारे जो चैनल्स है, जो हमारे वेबसाइट है, जो हमारे ब्लॉगिंग है वो अपर आ जाए। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को क्लिक करते हैं तो हमारा जो कंटेंट राइटिंग होता है, जो उसमें लिखा होता है, वो हमारे को प्रेजेंट करता है। आपने अगर देखा भी होगा, अगर आप यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम चैनल चलाते हैं, उसके स्टोरीज देखते हैं, तो वहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट भी आती है। आपको इनवाइट किया जाता है कि उनके वेबिनार्स में आओ, उनके फ्री ऑफ कोर्स वेबिनार्स होते हैं, आपको कोर्स लेने को बोला जाता है, उनके डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स बेचते हैं, कोई वेबसाइट्स बेचते हैं। तो इस तरह से हम एड्स करते हैं, हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब चैनल्स पे, मैंने मच मोर चैनल्स पे हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ताकि ये सारे डिजिटल मार्केटिंग में ही आते हैं। बट ज़्यादातर लोगों को जो भी वो इनकम दिखाते हैं वो सिर्फ एक रिवेन्यू होती है। रिवेन्यू ऐसे नेट प्रॉफिट नहीं होता है, जो एक्चुअल इनकम होती है। बट इनकम जरूर होती है जिसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं कि यहाँ पे बंदे जोड़ने वाला काम है। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, यहाँ पे बंदे जोड़ने वाला ही काम है, क्योंकि यहाँ पर लोग रोबोट से काम नहीं करा सकते। यहाँ पे हमें इंसानों को जरूरत पड़ती है। हमें जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उसको वर्ड टू माउथ के थ्रू या अपने सोशल मीडिया के थ्रू हमें प्रमोट करना पड़ता है, जिससे सामने वाला पर्सन हमारे जो प्रोडक्ट्स है, हमारे सर्विसेज है, उसको बाय करे। एंड इसके साथ साथ अगर वो हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के साथ हमारा बिजनेस में इनरोल होना चाहता है, तो वो यहाँ पे इनकम भी कमाता है। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो अगर मैं किसी कंपनी के साथ वर्किंग कर रहा हूँ, तो मेरे साथ जो भी इनरोल होता है, तो मेरा एक अधिकार बन जाता है कि मेरे पास एक चीज़ पावर आ जाती है कि मुझे जो भी मेरे साथ आया है, तो मुझे सक्सेसफुल करना पड़ेगा उस पर्सन को जो मेरे साथ अटैच हुआ है, मेरे साथ काम कर रहा है। ये अगर डायरेक्ट सेल में एक चीज़ है कि यहाँ पे आप किसी को धोखा देके पैसे नहीं कमा सकते, या अगर आपने पैसे कमाना है तो सामने वाले को आपको सिखाना पड़ेगा कि पैसे कमाते कैसे हैं, क्योंकि आप बिजनेस में धोखा नहीं कर सकते। अगर आपने बिजनेस को स्टार्टअप करना है तो आप बिजनेस में धोखा नहीं दे सकते। अगर यहाँ पे धोखे वाली काम ही नहीं होता, अगर आप धोखा देते हो तो आप बिजनेस कर नहीं सकते, आप जॉब भी करो, क्योंकि जॉब में धोखाधड़ी का काम चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे होता है कि किसी को नीचा दिखा के तो वो आप ऊपर आ सकते हो। बट बिजनेस में आपको अपने आप को ऊपर दिखाना पड़ता है,
और किसी को नीचा नहीं दिखाना, अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है। और आप छोटे से अमाउंट से भी आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, नेटवर्क मार्केट, डायरेक्ट सेलिंग। अब कोई भी फील्ड ऐसी नहीं बची है जिसमें रोबोट्स का इस्तेमाल ना किया गया या किसी गैजेट का इस्तेमाल ना किया गया। आप टीचिंग लाइन में हैं, आप एडवोकेट हैं, आप जज हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप बैंकिंग लाइन में हैं, या कोई भी अदर फील्ड हो जहाँ पे हम किसी चीज़ का अपने गैजेट्स का इस्तेमाल ना करते हो। बट यहाँ पे है कि यहाँ पे सिर्फ मैन का ही इस्तेमाल हो सकता है, कि प्रमोशन सिर्फ हम ही कर सकते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं गैजेट्स का, ताकि उसमें बहुत ही ज़्यादा लोगों को इनवाइट किया जा सके। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि हमें उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना पड़ता है। बट यहाँ पर हम दूसरी बात करें, तो अगर अदर फील्ड की बात करें, जॉब की बात करें, तो हम इंसानों की जगह रोबोट्स काम कर सकते हैं। जैसे कि हम फौज में हैं, पुलिस में, अब तो काफ़ी सारे तरीके हैं कि डिफेंस सेक्टर में भी हम रोबोट्स को लाया गया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं होती लोगों की, यहाँ पे रोबोट्स काम कर सकते हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग में हम रोबोट्स को नहीं ला सकते, क्योंकि उनका एक माइंड अलग होता है, उनका जो फीड किया होगा सिर्फ वही होएगा। बट यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में एक बिजनेस की तरह काम करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें एक क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में भी हमें क्रिएटिविटी दिखाने को मिलती है, कि आपको देखने को मिलता है कि जैसे हम स्टोरेज को देखते हैं, तो कोई बॉयज़ एंड गर्ल्स अपने अपने डिजिटल इक्विपमेंट्स दे रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर सेल कर रहे होते हैं, वो वेबिनार्स के लिए बुलाते हैं, इसका फ्री वेबिनार हैं, बहुत से तरीके होते हैं इसमें भी, क्योंकि ये दोनों ही एक बिजनेस लाइन्स की तरह हैं। क्योंकि यहाँ पे लोगों ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ ली है। हम बात करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं हम, तो लोगों को पता है कि बहुत धोखेबाजी का काम है, ये है काम है, वो काम है। बट यहाँ पर इंडिया गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूवल दे दिया है। 2016 में मैक्सिमम इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, जिसको MLM नेटवर्क मार्केटिंग भी बोला जाता है, उसको अप्रूवल दे दिए गए हैं। और उसकी एक लाइन, कुछ गाइडलाइंस भी जारी कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अगर ये गाइडलाइंस कोई भी कंपनी फॉलो नहीं करती, वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है। तो उसका एक लिंक मैं एक PDF में आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जिसमें आप उसे पढ़ भी सकते हो। मान लेते हैं हम बहुत से बिजनेसमैन को जानते भी हैं, बिल गेट्स को, जेफ बेजोस को, स्टीव जॉब्स को, अदानी को, अंबानी को, या अगर मैं उनसे एक चीज़ जरूर पूछी गई थी, अगर आपका कोई बिजनेस स्टार्ट ना हो, अगर आपका बिजनेस ठप हो गया तो आप क्या करोगे? उन्होंने सिंपली वे से बताया था कि अगर मेरे पास कोई बिजनेस ना हो, मुझे आप स्टार्टअप लेना हो, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मैं काम करूँगा, इससे मैं बहुत ही जल्दी ग्रोथ कर सकता हूँ। तो ये एक यहाँ पर भी चांस बन जाता है कि जहाँ पर एक आप तुरंत आप बिजनेस को नहीं सीख सकते, आप बिजनेस माइंडसेट बनाना जरूरी है। तो लोगों का यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे लोग सिर्फ मोटिवेट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हाँ, मोटिवेट होते हैं लोग, यहाँ पे काम करते हैं लोग, और इनकम करते हैं लोग। आपको यहाँ पे अगर डिजिटल मार्केटिंग करनी है, आपने यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग करनी है, तो आपको लोग मोटिवेट करेंगे आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए। ये एज ए फ्यूल होता है आपको काम को करने के लिए। वैसे ही आपको एक चांस देता हूँ कि आप कोई भी अब बारी मोटिवेट ना हो, आपको काफ़ी सारे लोग मिलते होंगे कि बोलते होंगे कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू रहने दे, तेरी बस की बात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर आपको मुंह तोड़ जवाब देना है, तो आपने सोच लिया कि साले को ये, इसको तो मैं दिखा के रहूँगा कि मैं भी कामयाब होकर रहूँगा, वो एक मोटिवेशन नहीं होता। जरूर ये भी एक मोटिवेशन ही होता है, क्योंकि मोटिवेशन कई बार अपने आप को मिरर दिखाता है, जो हमें करना चाहिए या जो हम हैं वो हमें कई बार मोटिवेशन के थ्रू मिलता है। इससे हमारे को बूस्ट मिलता है अपने काम को करने के लिए। अगर आपको आज समझ में आ गया हो तो क्या हमें करना चाहिए, हम जॉब, बिजनेस, या हमें कौन सा जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, वो आपके ऊपर है। क्या हम चुनते हो, आप डायरेक्ट सेलिंग चुनते हो या डिजिटल मार्केटिंग चुनते हो। एंड दोनों ही बहुत ही बेहतरीन बिजनेसेस हैं अपने अपने फील्ड में। एंड बात करते हैं, अगर पहली बार आए हो तो इस वीडियो में, इस चैनल पर आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो अगर जॉब एंड बिजनेस में कंफ्यूज है, तो अगर वो चाहते हैं कि वो अपना करियर बनाना, वो सोचते हैं कि हम मुझे करियर बनाना चाहिए, +2 या ग्रेजुएशन के बाद उसे क्या चुनना चाहिए, तो उस पर्सन को ये वीडियो जरूर भेजिएगा। थैंक यू।